बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परमात्मा की लीलाओं का कोई पार नहीं होता। जो महाराज देखा होगा आपने कि बड़े बड़े संत तपस्या कर करके थक गए, इन्होंने अपने जीवन गंवा दिए, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। भगवान के दर्शन वो नहीं कर पाए, लेकिन सरलता, हृदय में मधुरता, वाणी में मधुरता, महाराज हृदय में कोमलता, ये स्वभाव जिसका बन गया, ठाकुर जी सहज में ही प्राप्त कर लिए। एक ऐसा भगत जो भगवान के सिवाय किसी को नहीं जानता था, इतना सीधा था कि लोग उसको भोला भगत कहते थे, लोग उसको भोला कहते थे। महाराज भोला भगत, उनकी जो दिनचर्या होती थी, दिनचर्या में कोई भी कार्य करता, कोई भी बात कहता तो एक ही बात कहता कि मैं क्या जानूं, मेरे रघुनाथ जी जाने। महाराज इसी बात से उसका दिन शुरू होता था और इसी बात से पूरा दिन समाप्त होता था। भोला की बेटी थी जिसका विवाह किया, गांव के एक सेठ थे, उनसे कर्जा लिया, कर्जा लेकर के बेटी का विवाह किया और विवाह करने के बाद जब सेठ जी को कर्जा लौटाने के लिए गया तो सेठ जी का हिसाब कर दिया पूरा, और हिसाब करने के बाद में सेठ जी ने एक पर्ची दी। इसमें लिखा था कि भोला का मैंने सारा हिसाब चुकता, इसने मेरा सारा हिसाब चुकता कर दिया, इसने मुझे सारे पैसे वापस कर दिए। और जैसे ही पर्ची ली तो भोला भगत ने कहा, अरे मैं क्या जानूं, मेरे रघुनाथ जी जाने। पर्ची को लिया और जब ये बात सुनी है उस सेठ ने तो उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि अरे ये तो इतना भोला है, इतना बेवकूफ है कि मैं तो इसको आसानी से पागल बना दूं, आसानी से बेवकूफ बना के दोबारा इससे पैसे ले लूंगा। तो महाराज उसने किसी बहाने से जो पर्ची दी थी भोला भगत को वो वापस ले ली और एक और दूसरा कागज दे दिया जिसमें हिसाब किताब के बारे में कुछ नहीं लिखा था। कुछ समय बाद उसी सेठ ने मुकदमा दायर कर दिया भोला भगत के लिए। महाराज मुकदमा दायर कर दिया, केस अदालत में पहुंचा कि इसने मेरे पैसे वापस नहीं किए, बेटी के विवाह के लिए पैसे लिए थे लेकिन आज तक वापस नहीं किए। महाराज इधर मुकदमा कोर्ट में गया, जज साहब बैठे हैं, सेठ जी बैठे हैं, एक तरफ भोला भगत बैठा है। बात सारी हुई तो भोला भगत जज जो सेठ जी था, सेठ जी बोला कि देखो इसने अपनी बेटी के विवाह के लिए मुझसे पैसे मांगे थे उधार, मैंने इसको दिए लेकिन इतना समय हो गया, इस समय तक इसने बोला था मैं वापस कर दूंगा लेकिन आज तक वापस नहीं की। भोला बोला कि मैंने पैसे तो दे दिए हैं, पैसे वापस कर दिए। दोनों की बात जज साहब के समझ में तो आ गई लेकिन वो बिना किसी सबूत के
कोई निर्णय नहीं ले सकते। तो महाराज जब ये बात सुनी है तो भोला भगत से जो जज साहब थे बोले कि भोला एक बात बताओ, जब तुमने पैसे दिए थे तो क्या किसी के सामने दिए थे या कोई ऐसा कोई गवाह है जो ये आकर के बता सके कि आपने पैसे लौटा दिए हैं? तो भोला उसी स्वभाव में फिर से बोला कि मैं क्या जानूं, मेरे रघुनाथ जी जाने। बोले रघुनाथ जी जानते हैं इस बात को? बोले वो सब जानते हैं, वो हर व्यक्ति की सारी बातों को जानते हैं। तो महाराज रघुनाथ जी के नाम का नोटिस जारी कर दिया, लिख दिया कि फलाने उन्होंने जज साहब ने विचार किया कि शायद रघुनाथ जी किसी व्यक्ति का नाम होगा, रघुनाथ के नाम का नोटिस जारी कर दिया और अपने एक कर्मचारी को पत्रिका लेकर के भेज दिया गांव में। और वो कर्मचारी पूरे नगर में घूमा कि कोई रघुनाथ के नाम का व्यक्ति है। महाराज किसी ने नहीं बताया कि बोले कोई रघुनाथ के नाम का व्यक्ति नहीं है। थक गया है कर्मचारी भागते भागते, तो एक व्यक्ति से पूछा, भैया रघुनाथ जी यहीं रहते हैं क्या? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ भैया, ये जो सामने तुमको जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो रघुनाथ जी का मंदिर है। उस कर्मचारी को लगा कि ये जो मंदिर है रघुनाथ जी ने बनवाया है। पहुंचा महाराज मंदिर में, वहां पर एक पुजारी है, जो मंदिर के पुजारी थे। उनको कर्मचारी महाराज इतना थक चुका था कि सवाल जवाब करना अब उसके बस की बात नहीं है, बहुत थक चुका। और जो नोटिस था पुजारी जी के हाथ में दिया, पुजारी जी से पूछा, बोले आप ही रघुनाथ जी हो? ये रघुनाथ जी का मंदिर है? बोले हाँ, ये रघुनाथ जी का मंदिर है। तो महाराज ये जो नोटिस था कर्मचारी के हाथ में पुजारी जी को दिया और वापस हो आया। बोला इस समय इस तारीख को रघुनाथ जी को वहां पर कोर्ट में हाजिर होना है। महाराज जो मंदिर का पुजारी था वो समझ गया कि ये नोटिस किस रघुनाथ के लिए जारी हुआ है। इधर तारीख हुई, समय आया, तो जो पुजारी था ठाकुर जी के जितने वस्त्रों की पोटली थी, वस्त्र थे, श्रृंगार थे, ठाकुर जी के सामने रख दिए और कहा, प्रभु देखो आप विवाह शादी में तो बहुत बार गए होंगे, लेकिन शुभ कार्यों में आप बहुत जाते हो, लेकिन अदालत में पहली बार जा रहे हो। इसलिए प्रभु इसमें आपको जो अच्छा लगे आप वो पहन के जाना। जिस प्रकार से द्रौपदी की लाज बचाने में देर कर दी थी, भोला की लाज बचाने में भोला का सिवाय आपके कोई नहीं है प्रभु, देर मत कर देना। महाराज इधर पुजारी ने पूजा की, सेवा अर्चना करी, उसके बाद पट को बंद कर दी। इधर अदालत में तारीख जब आई तो जज साहब ने कहा कि रघुनाथ जी हाजिर हो। महाराज जैसे ही सुना कि रघुनाथ जी हाजिर हो तो उन्होंने देखा कि एक फटी सी धोती, शीश पर गमछा पहने हुए, चंदन का तिलक सुशोभित तो हो रहा है, गले में तुलसी की माला धारण किए, एक लठिया से टिके हुए सामने से एक बुजुर्ग आ रहे हैं। महाराज उनका वो स्वरूप देखा, देख करके जज साहब देखते ही रह गए और पूछा कि आप ही रघुनाथ जी हैं?
तो उन्होंने कहा, बोले हाँ मैं ही रघुनाथ हूँ। स्वयं ठाकुर जी उस बाबा बुजुर्ग का स्वरूप बना करके आए। जज साहब ने कहा, आप एक काम करिए, कटहरे में खड़े हो जाइए। जज साहब ने ठाकुर जी को कटघरे में खड़ा कर दिया। काफी देर तक सवाल जवाब होते रहे। जज साहब ने पूछा कि आप एक बात बताइए, जब भोला भगत ने पैसे दिए थे तो क्या आप उस समय वहां थे? भगवान ने कहा कि हाँ मैं था। तो बोले, क्या आप कोई ऐसा प्रमाण दे सकते हो जिससे ये साबित हो सके कि भोला ने सेठ जी के पैसे वापस कर दिए हैं? तो प्रभु ने कहा, हाँ मैं प्रमाण दे सकता हूं। आप अपने किसी कर्मचारी को भेज करके ये जो सेठ जी की तिजोरी है उसके तीसरे खाने में एक पर्ची पड़ी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि भोला ने सेठ जी का सारा हिसाब चुकता कर दिया। जज साहब ने कर्मचारी को भेज करके वो पर्ची जहां बताई थी वहां मिली और महाराज जो मुकदमा था खारिज हुआ। जो सेठ था उसको सजा मिली और जो भगत भोला था उसको वाइज्जत वरी किया। इधर संध्या का समय जज साहब अपने शांत मन से अपने कमरे में बैठ के सोच रहे हैं कि कौन था वो। आज तक इतने मैंने केस देखे, इतने मुकदमे लिखे मैंने, लेकिन आज तक ऐसा गवाह मैंने नहीं देखा। कौन था वो जो इस प्रकार से आया कि आज तक किसी ने इस प्रकार से गवाही नहीं दी। एक कर्मचारी को बुलाया, कर्मचारी से पूछा कि तुमने इन्हीं को नोटिस दिया था क्या? कर्मचारी भयवश कांप गया, बोला नहीं प्रभु, मैंने इनको नोटिस नहीं दिया था, नोटिस दिया था वो तो कोई और था। जज साहब ने कहा कि मुझे आप वहां ले चलो। जज साहब को वो कर्मचारी था मंदिर के पास जहां पर नोटिस दिया था पुजारी जी को, वहां ले गया। वहां पर पुजारी जी खड़े थे तो कर्मचारी ने कहा, ये थे, मैंने इनको नोटिस दिया था। तो महाराज जब ये बात सुनी है तो पूछा कि आप ही रघुनाथ जी हैं क्या? तुम्हारा जो पुजारी था उसने कहा कि नहीं, मंदिर के सामने खड़ा था और एक तरफ खड़े होकर के बोला कि ये जो पीछे बैठे हैं ये रघुनाथ जी हैं। जैसे ही सुना कि ये पीछे बैठे रघुनाथ जी हैं, महाराज ये जो जज साहब थे एकदम चौंक गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। भगवान आए थे क्या? महाराज मुझे पता नहीं चला और मेरे द्वार पर भगवान आए थे। महाराज जब ये सुना तो जोर जोर से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। कर्मचारी कहने लगा कि प्रभु कि आप तो कितने बड़े भाग्यवान हैं जो आपको भगवान के दर्शन हुए। जज साहब कहने लगे कि मुझे खुशी है इस बात की कि भगवान ने मुझे दर्शन दिए, लेकिन दुख एक बात का है। बोले दुख किस बात का?
कि मैं बैठा कुर्सी पे बना जज बैठा रहा और जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने भगवान को घंटों खड़े रखा, अब मैं इनसे कैसे नजरें मिलाऊं? इनसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूं मैं। महाराज जब ये सुना तो उसी समय उसी दिन से जज साहब ने अपने उस पद से इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया और भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाया। भगवान का पूजन करते हैं, भगवान की याद करते हैं, लेकिन अभी भी वही स्वभाव है उनका कि मंदिर के अंदर नहीं जाते, मंदिर के दरवाजे पर खड़े रहते, मंदिर के दरवाजे पर खड़े रह रह करके विलाप करते, रोते। लोग पूछते कि आप अंदर क्यों नहीं जाते? तो जज साहब रोते कहते कि मैं कैसे अंदर जाऊं? जब ये मेरे घर आए थे, मेरे द्वार पर आए थे, तो मैंने इनको 2-2 घंटे खड़ा रखा था, कैसे इनके सामने में बैठ सकता हूं? अब इनसे मैं नजरें मिलाने लायक नहीं हूं, कैसे इनसे नजरें मिलाऊं? ये आपको प्रसंग इसलिए सुनाया जिससे ये नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं आते। हम भगवान को याद करते हैं, विश्वास पक्का होना चाहिए। ये कलयुग की ही बात है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। जो भगत भगवान पर विश्वास करता है, भगवान के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है, तो भगवान भी उसका साथ देते हैं, कभी उसको गिरने नहीं देते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।